Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss to construction of DC मशीन। तो आज का टॉपिक है डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये आपका एक डीसी मशीन है। ये डीसी मशीन हो गया आपका। डीसी मशीन का हमने ये बाहरी वाला हिस्सा जो है ये फ्रेम या योक बोलते हैं। ये पोल है आपका, ये फील्ड वाइंडिंग है। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये सॉफ्ट है। ये आपका जो ये बना हुआ ये कम्यूटेटर है। और आर्मेचर कंडक्टर आपके छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, ये आर्मेचर कंडक्टर हैं। ये आपके पोल शू हैं। तो आपके ये हमने मोटर बना दिया है या मशीन कह लीजिए कि डीसी मशीन बना दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि डीसी मशीन क्या है। डीसी मशीन आपका एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर की तरह कार्य करता है। देखिए अब ये करता क्या है, डीसी मशीन क्या करता है। डीसी मशीन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। एंड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मशीन है वो मशीन क्या करता है, दोनों काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। जैसे आपका अगर डीसी जनरेटर हुआ, आपको पता है डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला कौन सा होता है भाई, डीसी जनरेटर। दूसरा है आपका डीसी मोटर। अब डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं मतलब इसका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड ये तो आपका मोटर कार्य करता है, लेकिन जनरेटर कार्य करता है। अब मोटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए क्या होता है, मशीन की ये दोनों पार्ट्स हैं। इसलिए हम मशीन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कैसे, आप देख सकते हैं कि डीसी मशीन जो है वह दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कौन सा है, डीसी जनरेटर। दूसरा है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या करता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पार्ट्स इसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं भाई। पहला है आपका स्टेटर पार्ट। दूसरा है आपका रोटर पार्ट। ठीक है, अब आपके इसमें भी आपके स्टेटर पार्ट में कौन कौन से आ सकते हैं, आप ये देखिएगा। पहला है आपका योक, या इसको हम कह सकते हैं फ्रेम भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या है आपका, मैग्नेटिक पोल बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोल। थर्ड क्या है आपका, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक पोल कोर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल शू। आगे भी आपका है एंड प्लेट। आगे आपके ब्रश गियर। नेक्स्ट आपके हैं टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, ये तो आपके हो गए स्टेटर के पार्ट्स। ये आपके हो गए स्टेटर के पार्ट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि रोटर के पार्ट्स में क्या हो सकते हैं। रोटर के पार्ट्स देख लेते हैं। पहला है आपका आर्मेचर। नेक्स्ट, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट, आर्मेचर टीथ। नेक्स्ट, आर्मेचर स्लॉट्स। नेक्स्ट, आर्मेचर बाइंडिंग। नेक्स्ट, कम्यूटेटर। नेक्स्ट, बियरिंग। नेक्स्ट आपके सॉफ्ट। ये आपके पार्ट हैं। ये हैं आपके पार्ट्स। अब पार्ट्स में देखिए, ये तो आपके सभी ये है, ये स्टेटर पार्ट्स में आ जाएंगे और ये सब आपके रोटर पार्ट्स में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटर पार्ट्स में योक का क्या काम होता है। ठीक है, तो स्टेटर पार्ट्स का पहला वाला देखिए, स्टेटर पार्ट्स। स्टेटर पार्ट्स, ठीक है। पहला है आपका, इसमें क्या है, योक। योक, या इसको हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है भाई, ये आपका जो मोटर होता है, मोटर के ऊपरी सतह को ये कवर करता है। तो किस चीज़ का बना होता है इसका देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल मशीन के लिए किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। बड़ी मशीनों के लिए क्या होता है, ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, यह है मशीन के अंदर, या मशीन के अंदर मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करता है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करता है, यह है मशीन को मैकेनिकली सेफ्टी से बचाता है या प्रदान करता है। जैसे क्या क्या आपका हो गया, डस्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, etc। अब देखिए, ये मोटर के बाहरी वाले हिस्से का नाम दिया है योक। ये क्या करता है, पूरी तरीके से कवर करता है और जो मैग्नेटिक पाथ होते हैं उसको भी कंप्लीट करता है, और बाहर से आने वाले धूल मिट्टी कण को भी यह रोकता है। ठीक है, ये आपका हो गया योक। आगे है आपका मैग्नेटिक पोल, देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल, कोर एंड, दोनों इसी में देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल शो, ये देखते हैं ये क्या है भाई, ये क्या करता है, ये किस चीज़ का बना है पहले ये देख लेते हैं। ये स्मॉल मशीनों के लिए, ये स्मॉल मशीन के पोल कोर एंड पोल शू को कास्ट आयरन का बना होता है। जो छोटी मशीनें होती हैं वो कास्ट आयरन से बने होते हैं। आगे आपका है, आगे देख लेते हैं। जो इनसे बड़ी होती हैं या बड़ी मशीनों के लिए उन किसका बना होता है, मीडियम एंड बिग साइज मशीन के पोल कोर एंड पोल शू स्टील की पतली पट्टियाँ काट कर उसको लेमिनेट करके बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, करके बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है मेन मैग्नेटिक पोल के द्वारा जनरेटेड फ्लक्स को आर्मेचर की सरफेस पर समान रूप से फ्लक्स का वितरण करता है। ठीक है, आगे आपका है एयर गैप को कम करता है, एयर गैप को कम करता है। और यह क्या करता है भाई, पोल वाइंडिंग को हेल्प करता है, पोल वाइंडिंग का हेल्प करता है।
डिप्लोमा वालों, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ समझा रहे हैं, आप समझ भी सकते हैं। आगे देखता हूँ आपका मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग इसमें देखते हैं, इसको मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग को एक्साइटिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं, एक्साइटिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, कॉपर या एल्युमिनियम के वायर से बनाए जाते हैं। आप कॉपर या एल्युमिनियम के वायर या कंडक्टर, कहीं कहीं लिखा होता है कंडक्टर से बनाया जाता है। ठीक है, ये रहेगा आपका। आगे आपका इंड प्लेट है, अगला पेज में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंड प्लेट। ठीक है, इंड प्लेट में देखते हैं हम इंड प्लेट बियरिंग, एक जो बियरिंग होता है उसको धारण करता है, बियरिंग को धारण करती है। आगे देखते हैं इंड प्लेट आर्मेचर एंड पोल शू के बीच में एयर गैप को एक समान बनाए रखती है, एक समान बनाए रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख लेते हैं ब्रश गियर। ब्रश गियर आपका है, ब्रश गियर देख लेते हैं भाई। इसका देखते हैं क्या है इसमें। ब्रश गियर का मेन पार्ट होता है ब्रश होल्डर। ठीक है, और यह है सभी कंडीशन में, कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर की सरफेस से कांटेक्ट बनाए रखता है। जितने जो आपके पार्ट हैं ये सब क्या है, स्टेटर के पार्ट्स हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि रोटर्स के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। जो हमने आपको बताया उसको भी समझ लेते हैं। देखते हैं रोटर के पार्ट, आपका सेकेंड वाला था रोटर के पार्ट। ठीक है, रोटर पार्ट्स में क्या था पहले भाई, आर्मेचर कोर ले लेते हैं। पहला है मान लीजिए आर्मेचर एंड
आर्मेचर कोर, ठीक है। आर्मेचर कोर लेते हैं, इसमें देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। आर्मेचर कोर डीसी मशीन का, यह डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट है या होता है। इसकी जो साइज होती है वो सिलेंड्रिकल आकार की होती है, सिलेंड्रिकल आकार की होती है, हम लिख दे रहे हैं। अब यह किससे बना होता है ये भी देख लीजिए। इससे सिलिकॉन स्टील की 0.35 टू 0.5 mm की पतली पतली पत्तियों को, पतली पतली पत्तियों काट को बनाया जाता है, ठीक है। एक लाइन और इसमें लिख लीजिए, इसमें स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें बाइंडिंग की जाती है, जिसमें वाइंडिंग की जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से आप देखिए, ये रोटर पार्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमने कहा था ना, स्टेटर पार्ट्स अलग होते हैं, रोटर पार्ट्स अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बारे में देखते हैं। कम्यूटेटर देखते हैं भाई। लिखेंगे इसमें, यह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल है जो हार्ड ड्रा कॉपर के टैपर्ड सेगमेंट से बनाया जाता है। इसकी साइज़ भी आपको सिलेंड्रिकल आकार को ही मिल जाएगी। इसकी साइज़ या इसका आकार सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, यह करंट कन्वर्जन का काम करता है, करंट कन्वर्जन का कार्य करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आइए आप कार्बन ब्रश की बात कर लेते हैं। कार्बन ब्रश उसमें छूट गया शायद, लिखिए इसमें कार्बन कम्यूटेटर के लिए
लुब्रिकेंट का कार्य करता है। इससे कार्बन ब्रश एंड कम्यूटेटर की सरफेस के बीच फ्रिक्शन का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल देखते हैं। यह है कॉइल, कईयों टर्न्स के बने होते हैं, कई टर्न्स मिलकर बने होते हैं। लिख दे रहा हूँ मैं, मिलकर बने होते हैं। एंड प्रत्येक टर्न्स दो कंडक्टर्स से मिलकर बनता है। दो कंडक्टर्स, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दो कंडक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे आपका बचा हुआ है सॉफ्ट भी देख लेते हैं। इसी में थोड़ी सी और है सॉफ्ट, इसको देखते हैं किसका बना होता है ये, इसको देख लेते हैं। सॉफ्ट स्टील की बनी होती है, क्या बना होता है। और ये इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार भी सिलिंड्रिकल आकार का होता है। आगे देखते हैं, इस शाफ्ट पर आर्मेचर एंड कम्यूटेटर फिक्स्ड किए जाते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जितना था मैंने सब आपको बता दिया है और लिख कर भी हमने समझा दिया ताकि आपको नोट्स ढूंढने में कहीं दिक्कत ना जाए, आपको यहीं पे सब मिल जाए। हमने जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग एक्सप्लेन किया, उसको अलग अलग बता भी दिया, लिख कर हमने बता दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिकल वाले इसको ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।